तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस। रीडिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है अपलोड करते हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आई वाज बिज़ी इन माय ओन लाइफ। तो चलिए, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड मोस्टली आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। और जल्दी अपडेट करती रहूँगी और अपलोड करती भी रहूँगी वीडियोस को, आई होप सो। तो चलिए, आज की रीडिंग होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल अ जनरल रीडिंग एंड लेट अस डू ऑन द टॉपिक मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या अपडेट करना चाहती है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी करा है और फिर एक और बार इसी टॉपिक पे करना चाहूँगी। और पास में 11 पोर्टल आया है। पास में 11 पोर्टल आया है। और चलिए, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। Three of Pentacles in reverse. Ace of Cups in reverse. Okay. Empress. Justice. Okay. Okay, we have 4 of Cups. I hope आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। Hope so. Okay, we have the Star card. We have a Queen of Cups. Temperance. Okay. Okay, we have the Hermit. And we have 10 of Swords with 5 of Pentacles. Okay. तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आई मस्ट से कि कार्ड्स एक बैलेंस में आए हैं। पहली बात, ये 11 पोर्टल जो भी आया था रिसेंटली, उसके वजह से देयर वाज a lot of emotional breakdown in some people, like फ्रेंड से धोखा मिलना या फिर फ्रेंड ग्रुप से काइंड ऑफ डिटैच होना, या फिर कुछ इश्यूज विद सराउंडिंग पीपल एंड अ लॉट ऑफ यू हैव वेंट आउट लॉट ऑफ इमोशन फ्रॉम यू, लाइक इट्स लाइक अ कामिक रिलीज किया आपने इस 11 पोर्टल में। दैट पर्टिकुलर थिंग मेड योर फ्रीक्वेंसी हाई,
आपको एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मिली है, आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिली है अपनी फ्रीक्वेंसी जोन में. It's like the justice is delivered to you guys regarding your अगर कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल्स बार बार रिपीट होती जा रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, आई कुड से मिली होगी ऑलरेडी कि क्यों, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट कि वो रिपीट होता जा रहा है और वो पॉइंट क्या थी कि आप उसको ब्रेक्स कर सकते हैं उस साइकिल को, और and you could get out of that karmic cycle. कुछ लोग वो बात समझ पाए और they could definitely increase their frequency, और कुछ लोग ऐसा है कि they have again started looping in that cycle, karmic cycle I could say. क्योंकि जो चीज़ यूनिवर्स आप कुछ लोगों के लिए आई कुड से 30 to 40% ऑफ पीपल दे आर नॉट एट ऑल फोकसिंग व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, आप उस पर फोकस ही नहीं डाल रहे हो, तो आपको कैसे सिखाएगी यूनिवर्स. इफ़ क्लास में टीचर है और आप स्टूडेंट हो, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टीचर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स राइट नाउ, तो अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो क्या ही कर सकते हैं. इफ़ द यूनिवर्स इज़ पुटिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे एक टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके सामने रख रहा है, आप नोट डाउन ही नहीं करना चाहते हो तो कौन ही आपका मदद कर सकता है. इट्स लाइक दैट थिंग कुछ लोगों का. एंड कुछ लोग दे हैव यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेल, दे वेंट आउट, दे हैव let go of their fears, their karmic some have done their karmic releases, and lot of emotion has went away, and बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. गुड अप्रिशिएशन फ्रॉम माई साइड फॉर देम. खुद को जस्टिस दिलवाया बहुत सारे लोगों ने, एंड yeah, now they are enjoying the fruits I could say, spiritually. कुछ लोग अभी भी उदास हो सकते हैं, अभी भी सिचुएशन ड्रेनिंग हो सकती है, लेकिन इन अ स्पिरिचुअल डोमेन आपका कार्मिक क्लियरेंस बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, जो आपको पता नहीं हो सकता, लेकिन अ वेरी गुड कार्मिक रिलीज़ किया है आप लोगों ने, वेरी गुड एफर्ट मारा है आपने. और I could say most of the people over here they have become emotionally independent. इसलिए पहले आप पीपल पर या फिर अपने फ्रेंड्स के ऊपर या फिर आपके पीपल सराउंडिंग यू, मैं फ्रेंड्स इतनी बार बोल रही हूँ क्योंकि दिस कार्ड मोस्टली रिप्रेजेंट्स फ्रेंड्स या फिर पीपल इन योर वर्क स्पेस और सराउंडिंग यू मोस्टली. तो आप अपनी तरीके से रेजोनेट कीजिए इस बात को कि पीपल माइट बी ऑफिस के पीपल या फिर घर के लोग, या फिर इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या फिर सम सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, पीपल अराउंड यू, स्टूडेंट्स अराउंड यू, या फिर कुछ भी हो सकता है. या सो somehow you are you have set everything well, and you have released emotional dependency on people mostly. It's बहुत सारे लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि you could enjoy your self, and you could bring a very good balance in your life, people हो या ना हो,
you are at balance, you are at patience, you are very stable, you gonna work on yourself वाली एनर्जी में आप लोग आ गए हो. That I must say that could be very exhausting, very energy taking. वो वाला रिलीज जो है, कोई भी कामिक रिलीज ईजी नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो बहुत पेनफुल रही होगी, बहुत एनर्जी टेकिंग रही होगी, बहुत एग्जॉस्टेड फील हुआ होगा आपको, बहुत ही लाइक वेरी लाइक अनवर्दी लगा होगा खुद को, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ कार्मिक क्लेंजिंग, दैट्स ऑल गाइस. तो अभी आप एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन में ही हैं, आई कुड से कुछ लोगों के लिए 60 to 70% एंड 30 to 40% के लोग आर स्टिल इन दैट लूप, और कुछ लोगों का उस लूप में रहने के वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है, एंड दे आर लाइक सच डेस्परेट, उस लूप से बाहर नहीं निकलना है, दे कुड फेस सम फाइनेंशियल लॉस. और जो लोग बाहर आ गए हैं फ्रॉम दैट लूप, दे आर लाइक टोटली क्लियर फ्रॉम इन देयर माइंड, एंड दे हैव सेट अ वेरी गुड बाउंड्रीज अराउंड पीपल, एंड दे हैव मेड देयर लाइक माइंड वेरी क्लियर. जैसा ये फॉगनेस हट गई है ना, वैसे ही आप अपने ब्रेन फॉग को हटा रहे हो. यू आर फाइटिंग विद दैट, यू आर ऑलरेडी फॉट विद दैट कुछ लोगों के लिए. एंड जो लोग नहीं कर पाए, इस लूप से बाहर नहीं आ पाए, लाइक दे आर स्टिल एट सॉरो, दे आर स्टिल एट कन्फ्यूजन, आई कुड से. बहुत सारे लोगों ने इस 1111 पोर्टल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, एंड कुछ लोग नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज़ ऑल्सो थिंग, एवरी पर्सन नीड्स देयर ओन टाइम, आई कुड कम्प्लीटली गेट दैट. तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, अपना कामिक रिलीज़ किया है, अ वेरी बिग कूडोज फॉर देम. एंड जिन्होंने भी नहीं कर पाए, वो अपना टाइम जो ज़्यादा लेना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. एंड मैं आपको रेमेडीज़ भी अभी आई विल आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या करें कि आप जल्दी इस कामिक साइकिल से निकल सकें. ओके, लेट्स फोकस ऑन दैट राइट नाउ देन गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि नहीं निकला है. लेट्स हैव अ क्विक रेमेडी वाला रीडिंग. जिन 30 to 40% के लोग who were unable to get out of that cycle. Okay, I'm not gonna take these cards. Sure. So universe, please ये कार्ड फिर से आ गया. Okay. बी वेरी ओके. जो लोग स्टक फील कर रहे हैं अभी भी, बी वेरी, आपका मतलब लोग आपके फाइनेंसेस का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड they could just play with your insecurities and all. आपका भी बहुत जल्द you could get out of it, क्योंकि अच्छे कार्ड्स ही दिख रहे हैं. कुछ लोगों का लव लाइफ में भी lot of improvement हो रही है, and your destiny is getting opened, your karma is getting released, and your cycles are getting to an end. वैसे भी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, गुड लक का कार्ड है, कर्मा रिलीज का कार्ड है, एंड कुछ लोगों का लव लाइफ में भी एक नया बिगिनिंग दिखने को मिल रही है, एंड एक्शन का कार्ड भी है. ओके, वी हैव ओ माय गॉड सी दिस, वी हैव द लवर्स कार्ड. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द आई कुड से हाई प्रीस्टेस कार्ड.
विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। कुछ 2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी मैं। या देयर इज़ अ डेथ कार्ड। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही है लोगों को। एंड कुछ लोगों के लिए आई कुड से 20% ऑफ द पीपल के लिए वेरी गुड स्टार्ट। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। गुड कार्ड्स। जिन लोगों ने अपने साइकिल से अपने आप को छुड़ा लिया है, वेरी गुड फॉर देम। कुछ लोगों को अभी उसका रिवॉर्ड, जैसा आपने उससे बाहर आया है, तो कुछ लोगों का रिवॉर्ड ये है कि आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग देखने के लिए मिलेंगे, बट दैट इज़ ओनली फॉर अगेन 20% ऑफ द पीपल, वेरी लेस परसेंट आई कुड से। एंड अगेन गाइज, डोंट गेट डेस्परेट अगेन आप साइकिल में फंस सकते हो। आप बाहर आ गए तो ये नहीं कि आप कुछ भी रेकलेसली कर दोगे, एंड यू शुड बी स्टेबल। बाहर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाहर ही रहना एंड नॉट एंटरिंग एनी कार्मिक साइकिल अगेन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क आई कुड से। तो अभी उस पर फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। एंड व्हेन दिस विल बी happening, it will be a divine intervention, like it will be on the divine timing. Whenever it is written, the destiny will unveil itself. आपको उतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि that is not your cup of tea to focus on. जब होना है वो तो होगा ही। तो अभी आपको, जो लोग बाहर आ गए हैं, आपको क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़। जो लोग नहीं आए हैं उनको जल्द ही यू विल बी गेटिंग आउट, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है और डेथ का भी कार्ड आया है। तो ऑब्वियसली जैसे ये द सन की तरफ बढ़ रहे हैं ये इंसान, तो आप भी जल्द ही न्यू बिगिनिंग की अट्रैक्ट कर रहे हो। बट द थिंग इज़, आपका किसी लोगों का हेल्थ बिगड़ सकती है, लाइक आई कुड से कुछ लोगों का स्पाइन इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर नी इश्यूज़ हो सकते हैं, और इंसोम्निया तो है, एंजाइटी वो सब है। लेकिन इट्स लाइक कुछ लोगों की आई कुड लाइक आई थिंक आई शुड से दिस, बट कुछ लोगों की रिसेंटली एक्सीडेंट हुई होगी या फिर कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया होगा आपको। इट्स लाइक नॉट द एक्सीडेंट दैट हैपन्स ऑन रोड, अब गिर गए होंगे, फिर ऐसा लग रहा है कि समथिंग इंजरी ऑन द लेग, मेनली ऑन द नी। उन लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। और कीप फेथ इन गॉड। जो भी आप किसी भी भगवान को मानते हैं, उन पर विश्वास बनाए रखे, आई कुड से। और कुछ लोगों का वो हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, तो टेक केयर ऑन योर सेल्फ, रेस्ट वेरी वेल, ताकि आप जल्दी रिप्लेनिश हो, आपकी एनर्जी का कमबैक हो, एंड देन यू कुड अल्टीमेटली गेट रिड ऑफ ऑल दिस कार्मिक साइकिल्स, एंड आप एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो या गाइस, ये थी आज की रीडिंग कि व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो, या फिर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एक्सक्लूसिवली आफ्टर द 11 and 11 पोर्टल विच हैज़ रिसेंटली अकर्ड। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस, बाय बाय। तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी को, तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम ID, जो मैं नीचे डाल दूँगी। यू कुड कॉन्टैक्ट मी देयर, पीपल हु आर इंटरेस्टेड, एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि कैसा लगा मेरा रीडिंग। यू कुड डेफिनेटली कमेंट मी एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहे हैं मेरे रीडिंग्स। एंड आई नो मैं बहुत ही टाइम ले रही हूँ अपलोड करने में, क्योंकि आई एम बिजी इन माई ओन लाइफ टू, बट passion is passion, guys. I just want to focus on this also. So
थोड़ी टाइम लगेगी, बट आई विल बी कंसिस्टेंट इन दिस. सो या गाइस, ये थी आज की रीडिंग. तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड जो आई होप कि सभी लोग अपने लाइफ में अच्छे करें, आगे बढ़े, एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम माई साइड. तो होप यू गाइज विल डू वेल इन योर लाइफ. तो चलिए गाइस, ये थी आज की रीडिंग, एंड आई होप आई विल अपलोड द रीडिंग्स रेगुलरली. तो चलिए गाइस, बाय बाय.